हेलो फ्रेंड्स, हसमुख गोस्वामी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं प्रोफेसर अमित मोनपुरवाला मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से हूँ और मशीन डिज़ाइन सब्जेक्ट की इस लेक्चर सीरीज़ में इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं सिलेक्शन ऑफ गियर मटेरियल्स। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि हम पर्टिकुलर गियर बनाने के लिए जिस मटेरियल को सिलेक्ट करने जा रहे हैं उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों स्क्रीन पर हम देख सकते हैं कि 4 प्रॉपर्टीज़ ऐसी है कि जो मटेरियल में होनी ही चाहिए अगर वो उस मटेरियल को गियर मैन्युफैक्चरिंग के लिए हम सिलेक्ट करना चाहते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी है हाई एंड्योरेंस स्ट्रेंथ इन बेंडिंग। दोस्तों एंड्योरेंस का मतलब होता है सहन शक्ति, यानी कि मटेरियल की ये प्रॉपर्टी गियर सिलेक्शन के लिए अत्यंत आवश्यक है। गियर के टीथ पर बेंडिंग लोड लगता है और बेंडिंग लोड लगने के कारण गियर के टीथ का फ्रैक्चर हो सकता है, गियर का टीथ टूट सकता है। अगर ये ना हो तो इसके लिए गियर के मटेरियल की बेंडिंग में एंड्योरेंस स्ट्रेंथ ज़्यादा होनी चाहिए। दूसरी प्रॉपर्टी है हाई सरफेस एंड्योरेंस स्ट्रेंथ। जैसे गियर का मटेरियल की जो सरफेस होती है उस पे स्क्रैचेस ना हो, रप्चर ना हो, फ्रैक्चर ना हो, इरोजन ना हो, कोरोजन ना हो। ये सब प्रोटेक्शन तभी गियर के मटेरियल को मिल सकता है जब उसकी सरफेस में हाई एंड्योरेंस स्ट्रेंथ हो तब। तीसरी प्रॉपर्टी है लो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ये ऐसी प्रॉपर्टी है कि जिसकी वजह से फ्रिक्शन की कारण जो लॉसेस होते हैं, पावर लॉस होता है, हीट जनरेशन होता है, कोरोजन इरोजन होता है, तो ये सब चीज़ें ये प्रॉपर्टी की वजह से बहुत कम हो जा रही है। और चौथी प्रॉपर्टी है लो एंड कंसिस्टेंट थर्मल डिस्टॉर्शन, यानी कि हमको पता है कि कोई भी मटेरियल में अगर हीट इंसर्ट हो तो वो मेटल या मटेरियल का डायमेंशंस बढ़ता है और उस पे अगर इम्पैक्ट लोड भी लगे मटेरियल पे तो उसका डिस्टॉर्शन परमानेंट भी हो सकता है। तो अगर ये ना हो, इसके लिए लो एंड कंसिस्टेंट थर्मल डिस्टॉर्शन की प्रॉपर्टी गियर के मटेरियल में होना अत्यंत आवश्यक है। अभी दोस्तों हम गियर के सिलेक्शन में कौन कौन से मटेरियल्स यूज़ कर सकते हैं ये देखते हैं। हम देख रहे हैं स्क्रीन पर कि गियर के मटेरियल्स 5 कैटेगरी में डिवाइड कर दिए गए हैं, जैसे कि कास्ट आयरन, स्टील, नॉन फेरस मेटल्स, सिंटर्ड मेटल्स और नॉन मेटल्स। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं एक के बाद एक ऑप्शंस। फर्स्ट ऑप्शन है गियर सिलेक्शन के मटेरियल में, वो है कास्ट आयरन। कास्ट आयरन तब यूज़ कर सकते हैं कि जब गियर का शेप कॉम्प्लिकेटेड हो और साइज़ लार्ज हो। ऐसे केस में हम कास्ट आयरन को ही ज़्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि उसके बेनिफिट्स नीचे हम देख सकते हैं उसके मुताबिक है। तो चलिए दोस्तों एक के बाद एक बेनिफिट्स देखते हैं। पहला बेनिफिट है लीस्ट एक्सपेंसिव, यानी कि ये मटेरियल इतना कॉस्टली नहीं है, चीप है, इजीली अवेलेबल है, तो इसकी वजह से हम इसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी है गुड डैम्पिंग प्रॉपर्टी। डैम्पिंग प्रॉपर्टी कोई भी मटेरियल में होना यानी कि वो वाइब्रेशंस और लोड को एब्जॉर्ब कर लेता है और स्मूथ पावर ट्रांसमिशन में सपोर्ट करता है। इसकी वजह से नॉइस कम होता है। तो ये एक बहुत अच्छी डैम्पिंग प्रॉपर्टी गिनी गई है कास्ट आयरन के लिए। तीसरी प्रॉपर्टी है गुड सरफेस एंड्योरेंस स्ट्रेंथ। ये प्रॉपर्टी हमने गियर के जनरल मटेरियल सिलेक्शन के फेज़ में देखी है। चौथी प्रॉपर्टी है ग्रेफाइट। इसमें प्रेजेंट होने के कारण ये सेल्फ लुब्रिकेशन कुछ हद तक दिखाता है। दोस्तों हम जानते हैं कि कास्ट आयरन में ग्रेफाइट के फ्लेक्स होते हैं और ये ग्रेफाइट के फ्लेक्स है वो सेल्फ लुब्रिकेशन प्रॉपर्टीज़ उसमें होती है। तो उसकी वजह से कास्ट आयरन का जो गियर होता है उसमें लुब्रिकेशन करने की कुछ हद तक कम ज़रूरत पड़ती है और इसके कारण स्कोरिंग फेलियर के चांसेस कास्ट आयरन के गियर में बहुत कम रहते हैं। पांचवा उसका एडवांटेज है कि ये कॉम्प्लिकेटेड शेप्स के लिए
कास्ट आयरन को ही हम प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि कास्टिंग में हम जानते हैं कि कास्ट आयरन को हम लिक्विफाइड करके फिर उसका पोरिंग करते हैं, तो उसकी वजह से ये कॉम्प्लिकेटेड शेप्स बनाने के लिए कास्ट आयरन सबसे सूटेबल मटेरियल है। और छठी और आखिरी उसकी जो प्रॉपर्टी है, जो एडवांटेज में गिन सकते हैं, वो है एक्सेलेंट मशीनेबिलिटी। दोस्तों, कास्ट आयरन को अगर हम मशीन करना चाहते हैं तो बहुत कम फोर्स लगाकर हम गियर को अच्छी तरह से मशीन कर सकते हैं। तो ये 6 एडवांटेजेस होने के कारण हम कास्ट आयरन को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। दोस्तों, हमको पता है कि कोई भी चीज़ या मटेरियल हो तो उसके जैसे फ़ायदे होते हैं, उसी तरह से उसके गैरफ़ायदे भी होते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं उसके लिमिटेशंस यानी कि डिसएडवांटेजेस। दोस्तों, कास्ट आयरन है वो लो बेंडिंग एंड्योरेंस स्ट्रेंथ पसेस करता है, माने कि उसकी बेंडिंग में एंड्योरेंस स्ट्रेंथ बहुत कम है। दोस्तों, बेंडिंग में एंड्योरेंस स्ट्रेंथ कम होना यानी ब्रिटलनेस ज़्यादा होना। मटेरियल, ये कास्ट आयरन का जो मटेरियल है वो ब्रिटल ज़्यादा है, इसलिए वो बेंडिंग में ज़्यादा एफिशिएंट नहीं रह पाता। तो इसकी वजह से शॉक लोडिंग जब गियर पे लगती है तब कास्ट आयरन के गियर्स है वो ज़्यादा रेजिस्ट नहीं कर पाते। तो ये लिमिटेशन है कास्ट आयरन की। अभी हम कास्ट आयरन के प्रकार देखें तो इसमें 3 प्रकार बेसिकली देखने को मिलते हैं जिसका हम यूज़ गियर मैन्युफैक्चरिंग में कर सकते हैं। पहला है ग्रे कास्ट आयरन, दूसरा है मैलिएबल कास्ट आयरन, इसके पिक्चर्स आप स्क्रीन पे देख सकते हो। तीसरा है नॉड्यूलर कास्ट आयरन, जिसको हम डक्टाइल कास्ट आयरन भी बोल सकते हैं। दोस्तों, ये कास्ट आयरन ऐसा है कि जिसमें डक्टिलिटी अन्य प्रकार के कास्ट आयरन से ज़्यादा है, यानी जो मटेरियल यानी जो गियर में डक्टिलिटी का प्रोपोर्शन थोड़ा ज़्यादा चाहिए मगर उस पर कास्ट आयरन ही यूज़ करना ज़रूरी होता है, तब हम डक्टाइल यानी कि नॉड्यूलर कास्ट आयरन को प्रेफर कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन हमारा मटेरियल सिलेक्शन में वो है स्टील। स्टील बहुत जाना माना मटेरियल है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बच्चों को तो ये पता ही होता है। जो स्टील है वो प्लेन कार्बन स्टील से शुरू करके हाई एलॉयड स्टील तक की रेंज में पाया जाता है, और लो कार्बन स्टील से हाई कार्बन स्टील की रेंज में भी स्टील्स पाया जाता है। लो कार्बन स्टील से हाई कार्बन स्टील की रेंज में हम कार्बन के परसेंटेज वेरी करके अलग अलग प्रॉपर्टीज़ के स्टील्स को जनरेट कर सकते हैं। इसके बेनिफिट्स अगर हम देखें तो हाई बेंडिंग एंड्योरेंस स्ट्रेंथ है, ये बेंडिंग में उसकी सहन शक्ति बहुत ज़्यादा है। सरफेस एंड्योरेंस स्ट्रेंथ भी इसकी ज़्यादा है, यानी इसकी सरफेस कोई भी तरह के इम्पैक्ट लोड को या शॉक को या फिर वेयर टियर को भी वो बैर कर सकती है। ये जो मटेरियल है स्टील, उसकी डक्टिलिटी बहुत अच्छी होती है, और डक्टिलिटी अच्छी होने के कारण ये शॉक को एब्जॉर्ब करने की प्रॉपर्टीज़ रखता है। तो ये एडवांटेजेस होने के कारण हम गियर मैन्युफैक्चरिंग में स्टील को भी स्थान देते हैं। लिमिटेशंस को अगर हम देखें तो ये मटेरियल एक्सपेंसिव है, यानी कि अगर हम पृथ्वी के अंदर से जो ओर निकालते हैं उसमें वो ओर में से अगर स्टील को जनरेट करना है तो उसकी प्रॉपर्टीज़ और उसकी टेक्निक्स ज़्यादा कॉस्टली रहती है। उसके कारण ये मटेरियल पहले से ही कॉस्टली गिना गया है, और उस पर अगर हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस करके गियर बनाना चाहें तो उसकी भी कॉस्ट लग के ऑल ओवर ये स्टील का गियर है वो ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। उसका दूसरा डी बेनिफिट देखा जाए तो वो पुअर डैम्पिंग प्रॉपर्टी है, यानी कि ये वाइब्रेशंस को एब्जॉर्ब अच्छी तरह से नहीं कर पाता, उसकी वजह से ये नॉइज़ी पावर ट्रांसमिशन करता है। तो ये एक डिसएडवांटेज है स्टील के गियर का। और तीसरा डिसएडवांटेज देखें तो वो थर्मल डिस्टॉर्शन ड्यूरिंग हीट ट्रीटमेंट, यानी कि हीट ट्रीटमेंट के दौरान इसमें थर्मल डिस्टॉर्शंस होते हैं जिसको दूर करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और एक्सपेंसिव भी। अभी आगे देखें तो स्टील के मटेरियल के कुछ एट्रीब्यूट्स भी हैं, जैसे प्लेन कार्बन स्टील है वो मीडियम ड्यूटी एप्लीकेशंस के लिए यूज़ किया जाता है। एलॉय स्टील्स है वो हैवी ड्यूटी एप्लीकेशंस के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें एक ध्यान रखने वाली बात ये है जिसको नोट करके बताया गया है स्क्रीन पे कि अ गुड कॉम्बिनेशन इज़ ऑफन अ स्टील पिनियन एंड अ कास्ट आयरन गियर, यानी कि गियर के पैर में एक अच्छा कॉम्बिनेशन हम किसको गिन सकते हैं। तो दोस्तों, अगर पिनियन स्टील का हो और गियर है वो कास्ट आयरन का हो तो इसमें हम एक अच्छा कॉम्बिनेशन गियर का
हम गिन सकते हैं। आगे देखें तो नॉन फेरस मेटल्स जिसमें कॉपर, जिंक, टिन, एल्यूमिनियम और मैंगनीज़ हम कंसीडर कर सकते हैं। मगर सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो नॉन फेरस मेटल है जिसको हम गियर मैन्युफैक्चरिंग में अगर यूज़ करना चाहें तो वो है ब्रॉन्ज़। यानी अर्थ पे हम सबसे ज़्यादा ब्रॉन्ज़ नॉन फेरस मेटल जो है उससे गियर मैन्युफैक्चरिंग करना प्रेफर करते हैं। चौथा जो ऑप्शन है गियर मटेरियल का वो है सिंटर्ड मेटल्स। सिंटर्ड मेटल्स से अगर हम गियर को मैन्युफैक्चरिंग करना चाहे तो पाउडर मेटलर्जिकल प्रोसेस का यूज़ करना ज़रूरी है। इसमें हम आयरन और कॉपर के पाउडर को यूज़ करके पाउडर मेटलर्जिकल प्रोसेस की मदद से हम सिंटर्ड मेटल्स को यूज़ कर सकते हैं गियर मैन्युफैक्चरिंग में। दोस्तों इसका कुछ बेनिफिट्स और डिबेनिफिट्स भी है। जैसे कि हम देखें कि ये लो कॉस्ट गियर है, यानी कि इससे अगर हम गियर बनाए तो उसमें ज़्यादा खर्च नहीं आता। मगर ये तभी हम गियर यूज़ कर सकते हैं, सिंटर्ड मेटल से बना हुआ गियर हम तभी यूज़ कर सकते हैं जब स्ट्रेंथ है वो प्राइमरी कंसिडरेशन में नहीं आता। यानी कि जैसे हमारे रिस्ट वॉच हो गई, तो रिस्ट वॉच में जो छोटे छोटे गियर्स होते हैं वहाँ स्ट्रेंथ का इतना कंसिडरेशन नहीं होता, तो उस केस में हम सिंटर्ड मटेरियल से बने हुए गियर्स को यूज़ कर सकते हैं। इसका एक बहुत अच्छा फ़ायदा ये है कि ये वेयर रेजिस्टेंट है, यानी इसमें वेयर बहुत कम होता है और उसकी वजह से ये सेल्फ लुब्रिकेशन प्रॉपर्टी को पसेस करता है और वहाँ हम उसको लुब्रिकेशन करना भी ईजी रहता है। दोस्तों सिंटर्ड मटेरियल दिखने में कैसा होता है ये आप स्क्रीन पर देख सकते हो। आगे चले तो हमारा लास्ट ऑप्शन गियर मटेरियल में और वो है नॉन मेटल्स। दोस्तों नॉन मेटल्स में हम बेकेलाइट, नायलॉन, प्लास्टिक्स और कंपोजिट का यूज़ कर सकते हैं। आप स्क्रीन पर बेकेलाइट और नायलॉन के पिक्चर्स देख सकते हो, तो उसमें ये किस तरह का अपीयरेंस है उसका वो हम पता कर सकते हैं। आगे देखें तो प्लास्टिक और कंपोजिट मटेरियल से भी हम गियर बना सकते हैं। अगर कंपोजिट मटेरियल से हम गियर बनाना चाहें तो इसमें फाइबर या फिलामेंट के रेनफोर्समेंट यूज़ होते हैं, उसको मैट्रिक्स पैटर्न में हम अरेंज करके अल्टीमेटली कंपोजिट मटेरियल्स हम तैयार कर सकते हैं और इससे गियर का मैन्युफैक्चरिंग किया जा सकता है। तो दोस्तों आज का ये लेक्चर था हमारा गियर बनाने के लिए कौन से मटेरियल का हम सिलेक्शन कर सकते हैं ये विषय पे। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना याद रखें। धन्यवाद।